हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है बेटा वो आपकी एक्सरसाइज 3.3 से क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट और एक दो क्वेश्चन और जो छूट गया था वो अब मैं कवर करने जा रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है कि 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व उनकी आयु क्या थी? 5 वर्ष। तो आपने बताना है कि उनकी वर्तमान आयु क्या है, मतलब जैकब और उसके बेटे की जो वर्तमान आयु है प्रेजेंट इस टाइम वो कितने साल के हैं, ये आपने बताना है। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको सिखाया है कि आपसे जो पूछा गया है आप उसी पार्ट को पकड़िए और वहीं से आपको पता चलेगा कि आपको क्या एज्यूम करना है, क्या आप मान कर चलें। क्लियर? तो अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, एक बार समझते हैं उसको, फिर हम इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में आपको कहा गया है कि 5 साल के बाद, यानी कि आज से 5 साल के बाद जैकब की जो आयु है वो उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। ठीक है, हमें यहाँ क्वेश्चन में ना तो जैकब की आयु पता है ना उसके बेटे की आयु पता है, और जाहिर सी बात है 2 लीनियर इक्वेशंस बनेगी क्योंकि 2 कंडीशंस ही बनेगी। ठीक है, तो चलते हैं वहीं से जहां हमसे क्वेश्चन पूछा गया है। शुरू करते हैं। आपसे पूछा गया है कि जैकब और उसके पुत्र की आयु क्या है, तो हम वही मानकर चलते हैं। मान लो जैकब की आयु या जैकब के पुत्र की पहले हम मान लेते हैं, क्योंकि क्यों हम पुत्र की आयु मान रहे हैं पहले, वैसे लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इसलिए मैं ले लेती हूँ उसको पहले क्योंकि जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु के ऊपर निर्भर है, इसलिए मैं पहले पुत्र की आयु ले रही हूँ। बाकी इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप पहले जैकब की आयु लिखिए या उसके पुत्र की, क्योंकि आपने दोनों ही मान ली। ठीक है, तो मान लीजिए जैकब के पुत्र की वर्तमान आयु, ये चीज भी जरूरी है कि आपको लिखना है कि उनकी जो वर्तमान आयु है वो कितनी है, x वर्ष। ठीक है, तो जैकब की आयु, वर्तमान आयु अगर x वर्ष है जैकब के पुत्र की, तो जैकब की आयु क्या होगी? तो अब आप मान लीजिए कि जो जैकब की आयु है वर्तमान आयु वो कितनी है, y वर्ष। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम वैसे ही हमारी जो पहली शर्त है वो क्या कहती है, वहां चलते हैं। पहली शर्त कहती है कि 5 साल बाद, आज अगर हम 20 साल के हैं तो 5 साल बाद हमारी आयु क्या होगी, 25 साल। यानी कि हमारी आयु आज जितनी है उसमें 5 साल बाद हम 5 वर्ष और जोड़ रहे हैं। तो इसलिए सेम तरीके से जैकब और उसके पुत्र की आयु में भी 5 वर्ष जुड़ेंगे। क्लियर? क्योंकि हम 5 वर्ष बाद की बात कर रहे हैं तो वो उतने तो रहेंगे नहीं। ये तो नहीं है कि आज भी वो x ही साल के हैं और 5 साल बाद भी x साल के ही रहेंगे, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो उनकी आयु 5 साल के बाद बढ़नी है, इसीलिए हम x + 5 लें। ठीक है, तो चलिए पहली शर्त के अनुसार क्या है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की, तो पहले जैकब की आयु की बात हो रही है, तो जैकब तो था कितने साल का, y + 5 साल का। कब? 5 साल के बाद। ठीक है, और उसके पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी, उसका पुत्र आज x साल का है, तो 5 साल के बाद कितना होगा, x + 5। और जैकब और उसके पुत्र की आयु में क्या संबंध है कि जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। 3 गुनी मतलब 3 से गुना कर। क्लियर? तो चलिए यहाँ से क्या आएगा आपके पास, y + 5 = आप ब्रैकेट ओपन कर सकते हैं अब, सो 3x + 15। ठीक है, सो अब आपने वैसे ही x और y को एक तरफ रखना है, तो वहाँ से अपनी इक्वेशन निकाल लेते हैं। सो हम 3x को वहीं रखते हैं। ठीक है, y ने क्या करना है, x और y एक तरफ रखने हैं और जो आपकी कांस्टेंट टर्म्स है वो एक तरफ रखनी है। ठीक है, तो 5 मैंने वहीं रखा और जो 15 है वो उसके पास चला जाएगा। ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ऐसा नहीं है कि मुझे x को उधर लेके जाना है या y को, ये आप चीज है, आप इसको जैसे मर्जी एक इक्वेशन का रूप दे सकते हैं। सो जो इक्वेशन हमारे पास आएगी यहाँ से
3x माइनस वाई इज इक्वल टू -10। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। ठीक, हम बढ़ते हैं अपनी इक्वेशन नंबर 2 की तरफ। तो हमारे पास जो दूसरी कंडीशन है वो ये कहती है कि 5 साल पहले जैकब की आयु अपने पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। मतलब 5 साल पहले क्या होगा, जैकब अब से 5 वर्ष छोटा होगा। तो अगर आज हम 20 साल के हैं, हम मान रहे थे 5 साल बाद हम 25 के होंगे, और 5 साल पहले कितने के थे, 15 साल के, यानी कि हमने 5 वर्ष घटा दिए। तो ऐसे ही जैकब के केस में भी होगा। ठीक है, तो दूसरी शर्त अनुसार दूसरी शर्त के अनुसार 5 वर्ष पूर्व जैकब कितने साल का था, y माइनस 5 वर्ष का, और उसका बेटा कितने वर्ष का था, x माइनस 5 साल का। ठीक है, जैकब और उसके पुत्र की आयु में 5 साल पहले क्या संबंध था कि जो जैकब की आयु है 5 वर्ष पूर्व, वो उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। तो जैकब की आयु 5 साल पहले कितनी थी, अपने पुत्र की आयु की 7 गुनी। तो हमने इसको 7 से गुना कर दिया। ठीक है, सो फिर से वही हम अपनी इक्वेशन निकाल लेते हैं। y माइनस 5 7x माइनस ये आएगा, और अब हम यहाँ से निकाल लेते हैं अपनी इक्वेशन। तो x और y को हमने एक तरफ रखना है, और जो हमारे कॉन्स्टेंट्स हैं वो एक तरफ रखेंगे। सो 7x माइनस वाई इज इक्वल टू 35 माइनस 5। अब ये कैसे आया, 5 को दूसरी तरफ लेगी, को इस तरफ ले आएगी, 5 अपनी जगह पर ही। जो समीकरण है हमारे पास, दूसरा समीकरण बनेगा 7x माइनस वाई बराबर 30। ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब क्योंकि 3.3 में हम सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज कर रहे हैं, तो आप सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करना अच्छे से सीख गए हैं। तो आप सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाइए, इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कीजिए, फिर से अपना जो आंसर है वो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। क्लियर? अगर आपका कोई डाउट आता है तो आप मुझे बताइए, मैं उसको क्लियर करूँ। ओके, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।